हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं और ये 5 नंबर का सवाल होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिन से हम लोग जो है 5 नंबरिया क्वेश्चन साइंस में कर रहे थे, आज हम लोग मैथ में भी करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग का मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट का जो है 5 नंबरिया क्वेश्चन आते रहेगा वीडियो, और जो जब तक आप लोग एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम ये जो वीडियो डालते रहेंगे, और आपका जो है जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक आप लोग को हेल्प करेंगे। तो यदि आप जो है मैथमेटिक्स में 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं या आप मैथमेटिक्स से पूरा रिवीजन कर लिए हैं, तो आज जो है पूरा अच्छा तरीका से बढ़िया से इस वीडियो को देखिए, और इसमें 5 नंबर क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये त्रिभुज से रिलेटेड है। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बनाकर ही आएंगे। बहुत अच्छा तरीका से आपको यहाँ बताने वाले हैं, और ये प्रमेय है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रमेय जब भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में तो 5 नंबर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय क्या है, और ये प्रमेय हम लोग का 6.1 आज करेंगे। तो सबसे पहले 6.1 प्रमेय क्या कहता है, ये आपको बढ़िया तरीका से समझना होगा और बनाना होगा। विशेष करके ये जो विद्यार्थी क्रिटिकल समझ जाता है कि काफी ज्यादा ये भारी है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग यदि बढ़िया तरीका से बना लिए तो प्रमेय आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, और 5 नंबर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी एक कोई त्रिभुज है उसका एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन एक भुजा के समांतर एक रेखा ऐसा खींचा जाता है कि 2 भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और उसके बाद कहता है तो करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ज्यादातर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में ना आएगा, हम पढ़ के सुनाए होंगे तो, लेकिन हम यहाँ आपको फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात अब ये भी कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन याद ही कर लीजिएगा, यानी प्रमेय 6.1 जो है वहां पे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो थेल्स प्रमेय यदि सिद्ध करने के लिए आपको बोलेंगे बिहार बोर्ड की तरफ से, तो आपको क्या करना होगा, ये प्रमेय जो है लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है प्रमेय, तो लिखने के लिए आपको याद होनी चाहिए। तो यह विशेष करके इसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो अभी आपको हम बारीकी से क्वेश्चन समझाएंगे और यहां पर फिगर बना के समझाएंगे, आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छा तरीका से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की, तो मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहां पे जो है बहुत अच्छा तरीका से हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है और त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है। तो अब यहां कहता है कि एक यदि किसी त्रिभुज की थी, मान लीजिए कोई त्रिभुज बना लिए जिसका नाम भी हम लोग कर देते हैं, रख देते हैं, नामकरण कर देते हैं, ए बी, या इस साइड भी रख दीजिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा, बी सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ये कर दिए। अब कहता है कि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक भुजा जो है, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए। यहां तक समझिए, यहां से समझिए कि कहता है कि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींचा जाता है। अब यहां पर इसका मतलब समझिए, एक रेखा ऐसा खींचा जाता है जो कि एक त्रिभुज का एक भुजा के क्या है, समांतर है, और समांतर होते हुए अब बच गया क्या, भुजा 2 भुजा, दोनों भुजा के क्या कर देता है, प्रतिच्छेद। तो यहां देखिए हम खींचते हैं, मान लीजिए ये बीसी है, इसके समांतर एक रेखा हम खींचे, ये खींचे, तो ये क्या किया, ये जो है बीसी के क्या है, समांतर है ये रेखा। मान लीजिए इसका नाम रखते डी और ई, तो ये समांतर है, लेकिन ये 2 भुजा को क्या कर रहा है, एसी और एबी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही बात बोल रहा है कि किसी मतलब कि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए। तो सरल रेखा खींच दिया तो अन्य 2 भुजाओं, यानी अन्य 2 भुजाओं के एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित होती है। ये प्रूव करना है। ये यहां से यहां तक अभी आपको समझ में आएगा, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक कोई त्रिभुज है और उसमें क्या होता है कि एक सरल रेखा ऐसा खींचा जाता है, एक ऐसा खींचा जाता है जो कि एक त्रिभुज का एक भुजा के क्या है, समांतर है। यानी ये जो रेखा है इसका समांतर है, लेकिन वो 2 भुजा के क्या करता है, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देता है। तो ये भुजा भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद कर दिया। तो अब हमको यहां से क्या करना है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अन्य 2 भुजाएं, अब यहां कहता है अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब अन्य 2 भुजाएं देखिए, ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में विभाजित, मतलब एडी और बट्टे डीबी और ए बट्टे ईसी, ये हो जाती है। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है,
प्रूफ करना है। तो चलिए हम यहां पर कुछ लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, यानी कुछ बात लिखेंगे, तो उससे और आप क्लैरिफिकेशन आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो यहां चलिए लिखते हैं। अब हम लोग को जो बोल रहा है वो लिखेंगे। लिखेंगे दिया हुआ है कि, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज, क्या माने एबीसी, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ये भुजा क्या है, बीसी, तो लिखेंगे भुजा, भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के क्या समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक सरल रेखा या रेखा बोल सकते, एक रेखा डी खींचा, एक रेखा डी खींचा, क्या खींचा, डी खींचा, एक रेखा डी इस प्रकार से खींचा गया, इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से खींचा गया है कि, इस प्रकार से खींचा गया है कि, खींचा गया है कि भुजा AB और AC को, भुजा AB और AC को, भुजा AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु, लिखेंगे भिन्न भिन्न बिंदुओं, क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न बिंदुओं, जो बोला क्वेश्चन वो लिखना है। भिन्न भिन्न बिंदुओं, कहां कौन कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो डी और ई पर, तो लिखेंगे भिन्न भिन्न बिंदुओं डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अब यहां पे देखिए, हम जो बोला गया था क्वेश्चन में उसको बहुत अच्छा तरीका से लिख चुके हैं। बोला क्या गया था कि एक त्रिभुज एबीसी है और उसमें जो है दो भुजा, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया, और जो दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो लिख चुके हम लोग। ऐसे ही तो आप लोग को भी लिखना है। तो अब यह प्रतिच्छेद करती है, तो अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ देखिए यहां कहता है तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो यहां पे लिखेंगे करती है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना क्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो AE AD बट्टे DB, यहां कहता है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया। यदि नहीं आया है तो फिर से रिपीट करके आप लोग को हम बताएंगे, और जो आगे जब सवाल हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए अब आगे हम लोग को क्या करना है, इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा करना होगा। एक्स्ट्रा का मतलब ये हुआ कि हम लोग को इसमें जो है रचना करना होगा। क्या करना होगा, रचना। तो रचना करने का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज जो है इसमें अपना से डालना होता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, हम लोग ई से एफ को मिला देंगे। किसको मिलाएंगे, ई से एफ को मिलाएंगे और उस पर लॉम डालेंगे। तो ऐसे देखिए, मान लीजिए यहां पर ई से एफ को मिला है, इसे ई से एफ को मिला, यानी एफ से ई मिला है, और यहां पर एक क्या करेंगे, लॉम डालेंगे। ये रचना हुआ। क्या हुआ, रचना अपना से करेंगे। और एक काम और इसमें करेंगे, डी को हम लोग सी से मिलाएंगे। डी को किससे मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे, और बी को मिलाएंगे ई से। बी को किससे मिलाएंगे, ई से मिलाएंगे, ऐसे। तो इसको कहा जाता है रचना। यानी कि आप लोग जो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी वाड़ी में जो एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार समझ जाइए कि इसमें एक्स्ट्रा चीज हम लोग करते हैं, लेकिन पूरा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज हम लोग प्रूफ करने के लिए करते हैं, जिसको रचना कहा जाता है। तो आप रचना यदि किए तो यहां पर आपको लिखना होगा कि रचना किए तो क्यों किए। तो यहां पर लिखेंगे रचना क्यों किए, मतलब रचना किए तो रचना के प्रदर्शित करना होगा। लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। तो लिखेंगे ई से एफ को मिलाया, यानी ई से ई एफ, ऐसे लिखेंगे। भुजा ए बी पर, ई एफ क्या है, लंब है, तो भुजा ए बी पर एक लंब डाले ई एफ। तो लिखेंगे भुजा ए बी पर एक लंब, भुजा ए बी पर एक लंब क्या डाला, तो एक लंब डाले ई एफ। एक लंब ई एफ, लंब मतलब 90 डिग्री, लंब ई एफ डाला। क्या डाला, ई एफ डाला। और तथा एक काम और हम लोग किए ना, डी से सी को मिलाए और ई से बी को मिलाए। देंगे डी से
सी को मिलाए और किससे, ई से बी को मिलाया, क्या किए, मिलाया, ई से बी को क्या किए, मिलाया। ये हुआ रचना। अब यहां से ओरिजिनल खेला स्टार्ट होता है, ये आपको इतना करना होगा। अब यहां से ओरिजिनल बात हम लोग करेंगे, ओरिजिनल चीज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज देखिए एडीई में, तो ये त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसको इंग्लिश में कहते एरिया। और ये त्रिभुज है तो इसको इंग्लिश में कहते ट्राइंगल। तो थोड़ा सा इंग्लिश जान लीजिए, यहां पे लिखेंगे एरिया, एरिया का मतलब ए आर लिख देंगे, ट्राइंगल ये बना देंगे, और त्रिभुज का नाम क्या है, एडीई। तो इसको बढ़िया से पढ़ा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका क्षेत्रफल निकाला, ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में, ये समझ जाइए। तो इसका क्षेत्रफल हुआ, मतलब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हुआ इसका मतलब। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जनरल वाला हम लोग को फॉर्मूला त्रिभुज का याद होना चाहिए। क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो यहां आप लिखेंगे 1/2 आधार, क्या, आधार और गुना शीर्ष लंब, ये जानते होंगे आप लोग, शीर्ष लंब 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। अब देखिए, तो 1/2 लिखेंगे, आधार का मान इसमें क्या है, तो आधार का मान एडी है, एडी, तो लिखेंगे एडी, आधार का मतलब एडी, गुना, और लंब इसमें तो ईएफ है, आपको पता है ईएफ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर चलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक त्रिभुज और देखिए यहां बन रहा है डीईएफ, सॉरी डीईबी, डीईबी, ये त्रिभुज इस प्रकार से एक त्रिभुज निर्माण हो रहा है डीईबी। तो ये त्रिभुज में इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई और बी, और इसका भी फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/2 आधार और गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब, ये लिख दिया। अब इसका भी फॉर्मूला लगाइए, तो 1/2 आधार इसका क्या है, तो आधार इसका है ए बी, ये पूरा आधार है, तो लिखेंगे ए बी, सॉरी डीबी, डीबी आधार क्या है, डीबी है ना, ये त्रिभुज बना है तो आधार डीबी, ये समझिए ये डीबी है, ये त्रिभुज में है, और गुना लंब तो वही डाले हैं ईएफ, तो यहां लिखेंगे ईएफ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज से ये त्रिभुज में भाग देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, ये दोनों भाग देंगे, और जो है इस साइड भाग देते इस साइड भी देना होगा, तो 1/2, सॉरी इस साइड भाग देते इस साइड भी दोनों भाग देना होगा, तो 1/2 गुना ए डी गुना ई एफ, ये हो गया, और बट्टा में फिर ये भी भाग देना होगा 1/2 गुना डी बी और गुना ई एफ। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया। देखिए ये त्रिभुज इस साइड भाग देती इस साइड भी तो भाग लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो यही काम किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बट एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, और बराबर जो हो गया एरिया 1/2 गुना एडी गुना ईबीएफ बट्टे में 1/2 गुना डीबी गुना ईएफ। अब यहां पे देखिए क्या होगा, ईएफ से ईएफ जाएगा, 1/2 से 1/2 जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा, तो अब बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी हुआ तो डीईबी, डीईबी, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आया कितना, तो एडी अब बटे में डीबी, इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे यहां पर देखिए, मान लीजिए क्या किए, एक त्रिभुज एडीई लिए और एक त्रिभुज इस साइड वाला, इस साइड का देखिए ये त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज लिए, तो इतना आया। सेम इसी प्रकार से यदि काम करेंगे हम लोग, तो एडी रहने देंगे और ये त्रिभुज लेंगे, तो देखिए समझिए थोड़ा सा बात यहां पर आपको समझना होगा। देखिए एक त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी है नहीं, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बट्टे में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी है, तो कितना आया, एडी बट्टे डीबी, आया कि ना आया, एडी बट्टे डीबी। तो वही काम एक बार और कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी मतलब एडी त्रिभुज लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जैसा निकाले, और एक त्रिभुज इस साइड वाला लेंगे जिसका नाम है डीईसी या डीसीई कह सकते हैं, तो ये त्रिभुज लेंगे तो ए बट ईसी आएगा। थोड़ा सा फिर समझना होगा आपको, देखिए ई त्रिभुज का ऊपर वाला त्रिभुज लिए और हे साइड वाला ये त्रिभुज लिए, इस साइड वाला ये त्रिभुज लिए, ये समझिए इस साइड वाला ये त्रिभुज लिए, तो क्या आया, एडी बटे डीबी, आया कि ना आया। फिर वही काम करेंगे, ये ऊपर वाला त्रिभुज एडी लेंगे और हे साइड वाला ये त्रिभुज लेंगे डीईसी, तो क्या ए बटे ईसी ना आएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, जो बात हम बोले वो दिमाग में घुसा होगा। तो अब वही काम करेंगे यहां पर इसी प्रकार, तो इतना काम नहीं करेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार, वैसे ही हम कर रहे हैं, यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी
प्रकार, यहां फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से का मतलब ये हुआ कि यही काम करेंगे तो अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है, एडीई, आप समझिए थोड़ा सा, एडीई और बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, डीसीई, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई। इसको जब इतना काम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई आया एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी, और इतना काम और करेंगे तो क्या आ जाएगा, एई बट्टे ईसी आएगा। तो यहां आप लिखेंगे एई बट्टे ईसी, एई बट्टे ईसी, इसको मान लेंगे समीकरण 2। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। है कि अब यहां पर कुछ चीज आपको नॉलेज वाला बात बताने वाले हैं हम, जो आप नम्मा क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए नम्मा क्लास में क्या पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो अभी हम बता देते हैं। यदि दो समांतर यानी समांतर रेखा के बीच, ये समांतर रेखा है, मान लीजिए ये समांतर रेखा है, इसमें यदि दो त्रिभुज कोई बना हुआ है, मान लो दो त्रिभुज बना हुआ, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिए, दो मतलब समांतर भुजाओं के बीच दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए तो ये एक समांतर रेखा डी जो है समांतर किसका है, बीसी का है कि ना है। तो डी समांतर क्या है, बीसी है। तो डी समांतर यदि बीसी है, डी समांतर बीसी है, तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बना हुआ है, ये दो त्रिभुज जिसका नाम है डीबीसी, सॉरी इसका नाम है डीईबी, यहां पर ऐसे करके डीईबी, और एक त्रिभुज है डीईसी या डीसीई, दो त्रिभुज। यहां फिर से आपको हम बता देना चाहेंगे, एक त्रिभुज है डीबी, यहां पे सॉरी फिर से डी बीई, यहां पे हम लोग जो लिखे वो देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए डीईबी, डीईबी ये त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज और है डीसीई, ये दो त्रिभुज है। और ये दो त्रिभुज जो बना हुआ है, कहां पर बना हुआ, तो ये एक समांतर रेखा, ये और ये समांतर इसके बीच बना है। तो यही बात आपको बताना ये था कि एक समांतर यानी दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां आप लिखेंगे चूंकि समांतर रेखाओं के बीच, समांतर दो लिख सकते हैं या दो लिख देंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज, कौन त्रिभुज, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये बात है, नॉलेज वाला बात है। क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यदि आपको हम ये नहीं बताते हैं, डायरेक्ट करके जाते तो आपको समझ में नहीं आता। अब यहां पर करना क्या, यदि ये दो त्रिभुज बना हुआ है और ये समांतर रेखाओं के बीच है, तभी हम क्या बोले, दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसका मतलब ये समझिए, ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है डीईबी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, और बराबर एक त्रिभुज और है डीसीई, तो डीसीई ये त्रिभुज है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई। तो बताइए कि ये बात हम बोले तो ये कर सकते हैं, थोड़ा समझ हमने बताएगी कि क्यों किए। तो ये बात, ये हम इस त्रिभुज, ये त्रिभुज को हम पेंटिंग कर देते हैं, ये त्रिभुज और एक त्रिभुज इसी में है शामिल, ये त्रिभुज, क्या ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो क्यों ना बराबर होगा। अभी आपको हम बताए कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो वही सिद्धांत के अनुसार से दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो इसको लिख करके आराम से घर में बनाइएगा, आराम से समझ में आएगा, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर देगा तो देगा। ये हम चैलेंज के साथ करते, यदि क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर आप लोग लेके आएंगे। अब यहां पर देखिए, यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा काम और करेंगे। इसमें थोड़ा सा काम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, अब प्रूव होने के कगार पर है, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से बताइए समीकरण 2 में क्या है, बताइए समीकरण 2 में क्या है। तो समीकरण 2 में है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बट्टे में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी बराबर एई बट्टे ईसी। तो लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई, तो डीसीई बराबर एई बट्टे ईसी है, एई बट्टे ईसी है कि नहीं। तो यहां तक आपको है कि नहीं, ये देखिए है कि नहीं है। तो अब यहां पर थोड़ा सा क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई है। अब यहां पर आगे चलिए ऊपर देखिए, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी यहां पर भी है ना। तो ये डीसी किसका क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी का,
यानी कि इस क्षेत्रफल त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEB का। तो क्या हम DCE के जगह पे DEB लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों बराबर है कि ना। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला उसे छोड़ देंगे ADE, और बट्टे में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? DCE के जवाब हम क्या लिख देंगे? DEB बराबर AE बट्टे EC हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर यदि आपको समझना होगा तो फिर से समझा देते हैं हम। देखिए यहां पर DCE के जवाब हम DEB इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये DCE को छोड़ दिए और इसके बराबर ये है तो इसी को ला दिए यहां पर। समझ में आया कि ना आया? तो ये बात हुआ। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आके देखिए ADE बट्टे DEB आया, और एक जगह और आई यहां पर देखिए ADE बट्टे DEB, है कि ना? तो देखिए AD यहां पर देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 3, क्या मान लीजिए? समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप ADE बट्टे DEB, AD नहीं हो मानिएगा तो वो चलेगा। ADE बट्टे DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे DEB कितना के बराबर है? AE बट्टे EC का। और एक बात और देखिए यहां क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे DEB हुआ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर किसका? AD बट्टे DB का। तो यहां पर AE बट्टे EC के बराबर हो गया और यहां पर AD बट्टे DB के बराबर हो गया। तो इसका मतलब बात कहीं ना कहीं ये दोनों जो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड तो ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा? ये इसका भी बराबर है और ये इसका भी बराबर है, तो ये दोनों जगह काम कर रहा है। तो यानी कि ये और ये बराबर हुआ लेफ्ट साइड, तो राइट साइड तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। यानी कि दायां पक्ष जो है, बायां पक्ष जो बराबर हो गया तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पे आराम से, ये और ये बराबर हुआ तो डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे इसलिए। यहां पर हम थोड़ा सा जो है चेंज करना चाहेंगे, यहां पर जो आप लोग को देखने के लिए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिखेंगे इसलिए ये और ये बराबर हुआ तो ये और ये तो ऑटोमेटिक होगा, तो लिखेंगे इसलिए AD बट्टे DB और बराबर AE बट्टे EC। क्या यही प्रूव करना था कि नहीं था हम लोग को यही प्रूव करना था कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, तो प्रूव्ड हो गया। इसी को कहा जाता है प्रमेय 6.1। एक चीज बोलने आप लोग को हम भूल गए, इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं थेल्स प्रमेय। क्या लिख देते हैं? थेल्स प्रमेय। तो आप लोग से डायरेक्ट पूछेगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो थेल्स प्रमेय बोलेंगे तो प्रमेय 6.1 समझ लीजिएगा। अभी आपको हम बताए कि प्रमेय 6.1 आपको क्या करना होगा? याद करना होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। और थेल्स प्रमेय बोलेगा तो इसको लिख करके प्रूव कर दीजिएगा। और ये हम बहुत अच्छा तरीका से आपको बता दिए। यदि आप बढ़िया तरीका से ये वीडियो देखते होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि जो है इसको आप नोट करके देखते होंगे तो और समझ में आ गया होगा। यदि अभी नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको नोट करके बढ़िया से बना लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है और ये 5 नंबर लाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। क्योंकि पूछा जाता है ओवन जो कभी कभार जो क्या होता है कि 5 नंबर में जो है प्रमेय डायरेक्ट पूछ देता है। तो ये जो ये बन गया आपको, तो यहां पर जो है कैलकुलेशन को उतना झोल झपट्टा नहीं, कुछ भाषा लिखना है, कुछ चीज आपको याद रखना है, उससे क्या हुआ आपको ये प्रमेय बन जाएगा और 5 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।